संभाल रही है, उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खुआर हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया, उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या, कौन सी है ये, नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ, बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि
आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सजा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह है, इनको आजाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आजाद कहां से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है, अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आजाद करो। जेलर कहता हमने फांसी दे दी, क्योंकि उसको फांसी की सजा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहां ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर खराब होगा। इंशाल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी, उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़।
फौज विफाक को संभाले हुए है, उसके खिलाफ बात करने का सोच भी नहीं सकते। मुल्क के फैसला साजों को सोचना चाहिए कि नेशनल लेवल पर अब कोई लीडर नहीं बचा। अब तमाम रहनुमा सूबाई सतह के लीडर बन चुके हैं। अगर लोगों को इंसाफ नहीं दोगे तो लोग इंसाफ के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। 2-2.5 माह कबल ही इंतखाबात फरोख्त हो चुके थे। अगर हम बॉयकॉट करते तो ये एक्सपोज नहीं होते। पीर साहब पगाड़ा खिताब कर रहे थे जामशरों में। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से मुबैना तौर पर इंतखाबात में धांधली के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था और कारकुनान से तमाम रहनुमाओं ने बारी बारी खिताब किया। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। ऑल पर्स क्रीम जो खुल जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल पर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। जितना सारा मामा का प्यार उतनी भरपूर नशनुमा जो मिली नेस्ले नीडो 1+ की ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन के साथ। आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल्स शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। बार बीमार न पड़ना, में तवज्जो से पढ़ना, दौड़ से ना थकना। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आयरन की कमी ना हो। इसलिए मेरा एतमाद नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस रोजाना, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। इस उम्र में अपनी मर्जी करने दो। हाँ, ताकि कल ये कॉन्फिडेंट हो। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। सुबह सुबह गेट सेट गो, फिर होगा जो माइंड का टेस्ट। लगा के जोर दिया अपना बेस्ट, ब्रेक आने तक परफॉर्मेंस हुई लो, ब्रेक के बाद न जाने क्या। इसीलिए हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑल पर्स फ्लेवर्ड मिल्क। ऑल पर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद भी गो गो गो, परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक ना हो, ऑल पर्स फ्लेवर्ड मिल्क जब ब्रेक में हो। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। उफक पे उभरा उम्मीद का उजाला, दिल के आंगन में फैली आरज़ू की रोशनी। DHA पेशावर। पल खूब, पल ख्वाहिशुना, पल खुशहालियाने, पेशावर DHA। Marketed by Star Marketing Private Limited। परफेक्ट मूड का परफेक्ट सॉल्यूशन। हिलाल बेक टाइम, चाय का परफेक्ट मैच। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल्स शैम्पू। बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। इस उम्र में अपनी मर्जी करने दो। हाँ, ताकि कल ये कॉन्फिडेंट हो। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बढ़ते स्कूल एज चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रहेंगी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो फ्रॉम नेस्ले।
बिग ब्रेन्स हार्टबीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। क्लिक 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 टैप टैप, हो गया सब लाइव, ऑल इन वन ऐप। फंड्स हो ट्रांसफर अब हैसल फ्री, सारी ट्रांजैक्शंस हो इजीली, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। Are you ready for the biggest budget of the year? अब सेव करो up to 70 rupees on Shoop and get unbelievable budget का असली मजा। इसलिए Shoop Noodles पर थोड़ा ट्रस्ट मस्ती है, मस्ती है। बिग ब्रेन्स हार्टबीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। बिग ब्रेन्स हार्टबीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। We all face these problems. Dark spots, dullness, uneven skin. इन सब का हल नया गार्नियर Bright Complete Booster Serum absorbs quickly, fades dark spots by 43% और दे even and brighter skin। 10 में से 9 का मानना है ये सबसे बेहतरीन सीरम है by Garnier Naturally। परफेक्ट मूड का परफेक्ट सॉल्यूशन। हिलाल बेक टाइम, चाय का परफेक्ट मैच। मुल्क के करोड़ों घरों में दिन मीठे के साथ खत्म होता है, टूथपेस्ट के साथ नहीं। अपने खानदान को कैविटीज से बचाएं। ब्रश टुनाइट कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। अपने खानदान को कैविटीज से बचाएं। ब्रश टुनाइट कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। बिल्कुल हकाइक के बरक्स, बिल्कुल बरखलाफ एक मीटिंग साबित कर दें, बता दें। मैं कह रहा हूँ मौलाना ये आकर साबित कर दें कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने कहा कि तरीके में एतमाद डाल, किसके साथ वो मीटिंग, किसको कहा वो मीटिंग? क्या मौलाना के साथ उनकी? मौलाना साबित कर। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुल्की सियासत में भौचाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल की मौलाना के बयान पर वजाहतें। तीनों जमातों ने जनरल बाजवा पर तहरीक अदम एतमाद के पुश्त पनाही करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बाजवा ने कहा था अदम एतमाद न लाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। फजलुर रहमान ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। मलिक अहमद खान का दावा।
फैसल करीम कुंडी ने फजलुर रहमान को सियासत में जला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा मौलाना आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। अख्तर मेंगल बोले पीटीआई का आमराना रवैया तहरीक अदम एतमाद की वजह बना। पीटीएम की तमाम जमातों ने अदम एतमाद लाने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था। को बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। सब पार्टियां। और उनका नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों। मौलाना फजलुर रहमान का कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद पर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पुश्त पनाही का इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद के वक्त दोनों राबते में थे। फैज हमीद का कहना था कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद पर साथ ना देता तो कहा जाता कि मैंने पीटीआई को बचाया। सरबराह जेजुआई की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो उसका असर पंजाब और सिंध में होना चाहिए था। जेजुआई को क्यों निशाना बनाया गया? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। फैज हमीद ने पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। बाजवा से बढ़कर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कल पुरअमन एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। मैं अपनी जिम्मेदारी पे यकीन दिलाता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होगा। तमाम इस्लामाबाद के बासियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 11 बजे जना पार्क में जमा होने का ये इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जीडी और कौम परस्त जमातों का जामशरू में एहतजाजी धरना। 2.5-3 माह पहले ही इलेक्शन नताइज फरोख्त कर दिए गए। अदायगियां भी हो गई थी। पीर साहब पगाड़ा का इंकशाफ। मुल्क में अब कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं बचा। फेडरेशन को अब सिर्फ फौज ही बचा सकती है। इमरान खान चोर नहीं। पीर साहब पगाड़ा का जीडीए धरने से खिताब। सवाल किया कि तोशाखाना से नवाज शरीफ और जरदारी ने गाड़ियां ली तो फिर सजा सिर्फ इमरान खान को क्यों? दावा किया कि हुकूमत 8 से 10 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम का हक